मैं इस चुनावी माहौल में मैं दोबारा फिर से आया हूं आप लोगों के बीच ये सवाल लेके कि उम्मीदवार का चयन हम कैसे करें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, कुछ जो लोग हैं सोशल वर्क में हैं ऑलरेडी, और नहीं तो बहुत सारे बरसाती मेढक की तरह अभी आ गए हैं और अपना अपना नॉमिनेशन करना स्टार्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि अच्छे उम्मीदवार के लिए कि क्या वो बीते वर्षों में समाज में सोशल वर्क किए हैं, लोगों को मदद किए हैं और लोगों को हमेशा मदद करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षित है, जागरूक हैं। यदि ऐसे उम्मीदवार है तो उनका हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और यदि हम जैसे तैसे लोगों को समाज में चुन के लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को आने वाला समय में नुकसान ही पहुंचाएंगे। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से पानी में कोई भी बीज को हम लोग डालते हैं और अच्छा जो बीज रहता है वो पानी के नीचे बैठ जाता है और जो खराब रहता है वो स्वतः ऊपर उठ जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि कौन अच्छा बीज है और कौन खराब बीज है। उसी तरह से हम लोगों को देखना चाहिए कि यदि वो समाज में अशिक्षित व्यक्ति हो, दारू पीता हो, नशा करता हो और समाज को बुरे संगतों में सपोर्ट करता है, या फिर मतलब जाति धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम करता है, तो हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और हम लोगों को कभी भी ऐसे लोगों को प्रमोट करने नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि जो सोशल वर्क में है, जो सबका हित के बारे में सोचता है, जो समाज का हित के बारे में सोचता है, वैसे लोगों को हम लोगों को निस्वार्थ भाव से उनको सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि बिना किसी से कुछ लिए दिए ही हम लोगों को अगला को वोट देने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि हम एक उदाहरण के तरह से समझते हैं कि यदि हम किसी उम्मीदवार से कुछ ले दे के काम करते हैं तो हमारा क्या हाल होगा। मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है और यदि हम अगला किसी को दिए चलाने के लिए या वैसे वो हमसे ले गया है और यदि वो ख़राब हो जाता है तो जो ले गया है उसका दायित्व बनता है कि उसका रिपेयरिंग करके हमको लौटाए। लेकिन यदि वो गाड़ी हमसे पूरा उसका कीमत है वो दे के यदि वो हमसे ख़रीद लेता है और वो गाड़ी एक्सीडेंट करता है या ये तोड़ देता है तो हम पे वो अधिकार नहीं बनता है कि हम उसको मतलब बोल सके बनाने के लिए, या जो खर्चा आएगा उससे हम मांग सकते हैं, क्योंकि उसने मेरे से गाड़ी खरीद लिया है। उसी तरह से यदि हम किसी को अपना वोट के बदले उनसे कुछ डिमांड करते हैं, चाहे वो दारू, मुर्गा हो, पैसा हो या फिर अदर और भी कोई चीज़ हो, ऐसे चीज़ों को डिमांड करते हैं तो निश्चिंत ही वो हमारे वोट को खरीद लेता है। और बीते 5 सालों में यदि वो गलत काम भी करता है तो हम उसको प्रेशर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमसे वोट लेने के बदले उसने हमको जो भी है पैसा कौड़ी हो या फिर दारू मुर्गा दिया हो, तो हमें कहीं ना कहीं हम अपने वोट का बेचने का काम किए, इसलिए हम उस पर सवाल नहीं कर सकते हैं। और यदि हम वैसा नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस पर सवाल कर सकते हैं और वो भी मेरा बात सुनेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जिनको भी चयन करें निस्वार्थ भाव से करें और उनके वोट के बदले किन्हीं से कुछ डिमांड ना करें। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।